अब देखते हैं ट्रायंगल की पहचान कैसे करना है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है किसी भी ट्रायंगल को पहचानेंगे कैसे, बेस्ड ऑन साइड, है ना। तो वही पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे एक हमने बनाया एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दिया इक्विलेटरल। लग रहा है यार ये तो इक्विलेटरल मत बनाओ, मैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था। ऐसा बना दिया, ये लो ट्रायंगल बनाया, नाम ए बी और सी। मैंने बोला कि ये मान लीजिए साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है, और ये 7 कर दें, चलो ये कर दो 8 सेंटीमीटर की। अब हमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो कैसे जानेंगे हम कौन सा ट्रायंगल है, तो हम किससे जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें यही देखेंगे कि ट्रायंगल को कैसे पहचानते हैं। तो बेटा इसमें जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ उसको लिखने से पहले आप थोड़ा इसका जो नाम है इसको थोड़ा चेंज कर दें। यहाँ से ए हटा दीजिए, ये मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूँ पहचानने के लिए, है ना। इससे आप पहचानने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी आपको ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले दे दीजिए नाम, ऊपर कर दीजिए सी, और आपको यहाँ पे ए बी मन से दे दीजिए। ए बी जहाँ पे मन वहाँ दे दीजिए, सी को ऊपर करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है, ठीक है, सी को सबसे ऊपर क्यों किया, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ी भुजा है हमारी, जो सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है। देखो ना सी के सामने सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है। सी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो ये तो पहला क्या होगा बेटा, तो आप पहले आप एक डेफिनेशन लिखिए अगर, ठीक है, इसी में जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो इस ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, वो इस ट्रायंगल के लिए जो सबसे बड़ी भुजा होगी, छोटी भुजा होगी, तो आई बात समझ में, उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैं सब सी को सबसे ऊपर रखा हूँ क्योंकि सी को सबसे बड़ी मानो, बाकी आप इनको कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे मेरा थोड़ा फॉर्मूला इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहले लिखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा के अलावा, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर इसको प्रूव करूँगा कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, साइड से कैसे जानोगे आप बताओगे, कैसे जानोगे, मतलब कि कौन सा ट्रायंगल है, मतलब कि ये एक्यूट है, ठीक है, राइट है कि ऑब्ट्यूज है, या फिर मुझे नहीं मालूम, मुझसे क्या मतलब, या फिर मुझसे क्या मतलब, जो भी हो। ठीक है, तो ये बताने में कौन सा ट्रायंगल होगा। अभी पहले फॉलो यहाँ पे पढ़ लें, फिर इसको हम देख के सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो लिखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, के भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो वह एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण है ना, एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण होगा, यही पे लिख दिया होगा। ठीक है, क्या लिखा कि अगर किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के अलावा, किसी भी त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा के अलावा, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, ठीक है, तो वो एक्यूट एंगल होगा। क्या लिखा कि किसी भी त्रिभुज मतलब कि भुजा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अगर बड़ा है किसके, सी के वर्ग से। भुजा, ये आपकी भुजा ए कहलाएगी ना, ये आपकी भुजा ए कहलाएगी, ये बात बार बार बता चुका हूँ मैं। सॉरी, ये कहाँ से ए कहलाएगी, ये सी कहलाएगी, ये आपकी ए कहलाएगी, नाम मैंने उल्टा कर दिया था। हाँ, ये ए कहलाएगी और ये वाली बी कहलाएगी, अंदर ही लग बोल गई। चलो हो गया, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, आया ना। बच्चे बोलेंगे सर आप खुद कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। मेरा मन थोड़ा ऐसे ही रहता है यार, विचलता रहता है इधर उधर, ठीक है। ये आगे बात समझे। तो देखो क्या लिखा, अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, सबसे बड़ी भुजा सी, सबसे बड़ी भुजा सी के अलावा अन्य दो भुजा ए और बी के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिए, अगर तीसरी भुजा मतलब सी से अगर बड़ी हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। पहली बात, ठीक है। आई बात नहीं समझ में, ये पहली बात लिख लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसी डेफिनेशन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को इरेज कर रहा हूँ। फिर अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, ये दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह राइट एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लिखा ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, नीलकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आई बात नहीं समझ में। क्या लिखा, अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजा मतलब कि ए स्क्वायर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग अगर बराबर है सी के वर्ग के तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने इसी को तो बोला है पाइथागोरस थ्योरम, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं अगर बराबर है तो, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा। ये किस में लगता है हमेशा, ये हमेशा जो प्रॉपर्टी लिखी है हमेशा लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है हमेशा, समकोण त्रिभुज में ही लगता है, बाकी नहीं लगता ये, ठीक है। तो दूसरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी, अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप की तरफ या फिर तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे मैं 3rd नंबर डाले दे रहा हूँ और एडिट इसी को कर दूंगा मैं, ठीक है। तो तीसरी का लिखे, तीसरा प्रॉपर्टी का लिखे यहाँ पे, तो लिख देंगे अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, बस यहाँ पे बड़ा वर्ग से छोटा हो तो वह आपका एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बस इतना लिखना है। अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा अन्य दो भुजा मतलब कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, अगर ए का वर्ग और बी के वर्ग का सम, ए का वर्ग और बी के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा सी के वर्ग से छोटा है तो वो आपका कहला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कि अधिक कोण हो जाएगा,
अधिक कोण हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, न्यून कोण हो जाएगा ये। इतनी बात आई कि नहीं समझे? तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा जरूर। ये तो एक ही बार लिखा है, उसमें मैं थोड़ा यहाँ पे एडिट कर दिया, यहाँ पे किया एडिट और यहाँ पे बड़ा छोटा बराबर, ठीक है, और एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज कर दिया बस, और बाकी सब सेम है। आप ये भूलिएगा ना, मत भूलिएगा। आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, ठीक। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी वीडियो को नोट डाउन करें और फिर आते हैं अपने अगले तरफ, मतलब इसको पहचानते हैं यार कौन सा ट्रायंगल है। हमने समुद्री तो पढ़ डाली सर, इसके बहुत ही तो बता दिए अब, ठीक है। आते हैं अब, तो मैं कहाँ पे इरेज कर दूँ? इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको तो टॉपिक ही है, चलो ओके इरेज कर रहा हूँ यहाँ से मैं। नहीं यार चलो इसको हटा दो, क्या करना है, बच्चे नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इतना हटा दे रहा हूँ मैं। चलो तो हमें क्या निकालना है, क्या बोला है कि अगर किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के अलावा सबसे बड़ी कोई भुजा छोड़ दो, इन दो भुजा का वर्ग निकालो। 7 का वर्ग कितना होगा, मतलब कि ए का वर्ग और बी का वर्ग और सी का वर्ग निकाल के तीनों कंपेयर कर दो। ए का वर्ग कितना है 7, 7 का वर्ग 49, बी का वर्ग कितना है 5, 5 का वर्ग 25, इन दोनों की जोड़ दो। सी का वर्ग कितना है 8, 8 का हो जाएगा 64, 8 का हो जाएगा 64, जो कि सबसे बड़ी भुजा, तो हमको इससे कंपेयर करना है इन दोनों के वर्ग से, ठीक है। इन दोनों का वर्ग कितना होगा, इनको जोड़ दो, 9 5 14 की 4 हासिल है, 4 2 6 1 7 74, इसका है 64, ठीक है। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वर्ग है वो सी स्क्वायर के वर्ग से क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है सर कि किसी भी दो भुजाओं का वर्ग, किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये जो आपका बना है ये क्या हो चलाएगा आपका एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बात आई होगी समझ में। तो अब हम अपना बेसिक ज्योमेट्री का अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।